नगर परिषद कर्मचारी काफ़ी दिनों से अपने मांग को लेकर बैठे हैं और आज कहीं ना कहीं मेयर पद के लिए यहाँ पर शपथ ग्रहण था और यहाँ पर बड़े बड़े जो नेता यहाँ पर पहुँचे थे और उन लोगों को क्या आश्वासन मिला है उनसे बात करेंगे। और जनाब, कई दिनों से आप लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हैं, आज नेता भी पहुँचे हैं, क्या आश्वासन आप लोगों को? आज नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर इकाई प्रधान शिवम चावरिया, आज हमारी हड़ताल का 8वां दिन है। पूरे जिले की हमारी हड़ताल है झज्जर, बेरी, बहादुरगढ़ के अंदर। पर हमें अधिकारियों से यही आश्वासन मिल रहा है, कोई पक्का कोई लिखित रूप में दिया जाए तो हमारा फैसला, हम हड़ताल को वापस लेंगे, नहीं हमारी हड़ताल ऐसी जारी रहेगी। हम और भी बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। शपथ ग्रहण समारोह था, ओम प्रकाश धनखड़ यहाँ पहुँचे, आपसे एसडीएम ने भी बात की, क्या आश्वासन एसडीएम के द्वारा आप लोगों को दिया गया? आश्वासन यही था जी धनखड़ जी के द्वारा भी कि मैं आपकी मीटिंग करवा दूंगा, पर ये लारे लप्पे तो जी हमें कई बार पहले भी मिल चुके, पर हम इन लारे लप्पों से जी छिक चुके। हम चाहिए, हमें अपना काम चाहिए। और साथ में ही जब कर्मचारी सफाई की व्यवस्था कैसे रख पाएगा अगर कर्मचारी का औजार नहीं होगे? यहाँ के अधिकारी हमें औजार देने के लिए भी एग्री नहीं है। तो इनका सख्त आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सख्त घोटाला, जब हमारे पास औजार ही नहीं होगा तो हम काम कैसे भी करेंगे? तो इनकी सख्त कार्रवाई की जाए और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हमारी हड़ताल ऐसे ही चलती रहेगी। बिना सामान स्वच्छ झज्जर, सुंदर झज्जर का नारा कैसे सफल होगा? मैं राजपाल, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य संगठनकर्ता व इकाई प्रधान बहादुरगढ़ से। आज हमारा 8वां दिन है जिसमें हम हड़ताल जाने से पहले डीएमसी साहब द्वारा, एसडीएम साहब द्वारा, कार्यकारी अधिकारी द्वारा और डीसी द्वारा हमने लिखित रूप में लेटर दे रखे हैं। लेकिन हमारे जो नगर परिषद के बहादुरगढ़ के जो कार्यकारी अधिकारी थे उन्होंने बोला था कि ये हड़ताल को रोक दो। हमने उसके कहने से फिर हड़ताल को रोक दिया, लेकिन फिर भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई। इसलिए जो डीसी साहब के माध्यम से हमने सबको लेटर दे चुके हैं, लेकिन हमारी मांग कोई हम सरकार से या प्रशासन से कोई कोठी बंगला नहीं मांग रहे। हम वो मांग रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था और हरियाणा सरकार की भी चिट्ठी है, समान काम समान वेतन कर्मचारी दिया जाए, वो हमारे को लागू तो कर दिया, लेकिन जो 2000 नवंबर से जो लागू है उसका एरियल सरकार के द्वारा आप कह रहे हैं कि कर दिया गया है। पेच कहाँ फंसा है? क्या अधिकारी आप लोगों को नहीं कर रहे हैं? तो सरकार ने आश्वासन आपको दे दिया, आप बता रहे हैं कि 2017 में वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया, तो अभी तक धरातल पर क्यों नहीं उतारा? नगर परिषद के प्रशासन जो है ये करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी मांग ये है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी जब तक ये धरना जारी रहेगा। आज शपथ ग्रहण समारोह था, नवनियुक्त चेयरमैन यहाँ पहुंचे, क्या चेयरमैन से आपकी बात हुई? जीतने के बाद चेयरमैन से बात हुई? क्या वो लोग कुछ आपको बता रहे हैं? क्योंकि वो लगातार मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं, सफाई की व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। तो जिले सिंह से कोई बात हुई आपकी या फिर कोई आश्वासन आप लोगों को, या जिले सिंह आप लोगों से मिले हैं? अभी हमारा धरना चल रहा है। बीजेपी का पदाधिकारी जो हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी आए थे और बहादुरगढ़ में जो हमारा शपथ ग्रहण था चेयरमैन का, वहां पर भी पहुंचे थे। उन्होंने 1 हफ्ता का टाइम दिया था कि मैं आपका इन बातों का सलूशन करवाऊंगा, लेकिन अभी तक कोई सलूशन नहीं हुआ। वहां पर भी झूठ बोली गई और यहाँ पर भी झूठ बोल गए हैं। जब तक हमारा काम नहीं हो लेगा हमारी हड़ताल जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी जब कोरोना काल चल रहा था, देश के प्रधानमंत्री लगातार संबोधन कर रहे थे कि आप लोग कोरोना वॉरियर्स हो, क्योंकि जब लोग घरों में छुप गए थे तो आप लोगों ने मोर्चा संभाला, लोगों के घरों तक गए, सफाई व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से करा। क्या दुख नहीं होता जनाब जब देश का प्रधानमंत्री आपको कोरोना योद्धा कहता है और उन कोरोना योद्धाओं को 8 दिन से लगातार धूप में, बारिश में, चिलचिलाती धूप में आपको बैठना पड़ता है, तो दुख कितना होता है? सब कोरोना काल के अंदर सब पूरा देश अपने घरों के अंदर था, लेकिन हमारे देश की जो नागरिक जनता थी उन्होंने हमारे को कोरोना योद्धा माना और हमारे को मान सम्मान भी दिया। लेकिन बीजेपी की तरफ से हमारे को सिर्फ कागजा में कोरोना योद्धा माना गया, नहीं किसी को सम्मानित किया गया। और हम इस बीजेपी सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे को कोरोना योद्धा करने से हमारे बच्चों का भला नहीं होगा, हमारा भला नहीं होगा। अगर आपने करना है तो इन कच्चे कर्मचारियों को पक्का कीजिए, ठेका प्रथा पे जो हमारा शोषण हो रहा है कर्मचारियों का, वो ठेका प्रथा से मुक्ति कीजिए। और इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, जो हमारा निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी से जो 28 तारीख के चंडीगढ़ के अंदर जो हमारी वार्ता हुई, उन्होंने
जो वार्ता के अंदर कहा था कि हम इन्हें आपका लेटर जारी करेंगे, लेकिन अभी तक वो लेटर जारी नहीं हुआ। हम कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, नगर पालिका कर्मचारी संगठन 15 तारीख का जो टाइम दिया गया था, अगर जो हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो रोहतक के अंदर 20 तारीख को हम पूरे हरियाणा की रैली करेंगे। पूरा प्रदेश का कर्मचारी वहां पर पहुंचेगा और वहां पर हड़ताल की घोषणा होगी। इसमें जिम्मेवारी बीजेपी सरकार की होगी। बिल्कुल, कुछ महिलाएं भी हैं। हम लगातार 8 दिनों से आप धरने पर बैठे हैं, कोई भी सूद नहीं ली गई है, अधिकारी लगातार मनमानी कर रहे हैं, कैसे कैसे चल रहा है? मेरा तो मानना ये है कि आज ये जो शपथ ग्रहण थी, इसी में आए थे धनखड़ साहब और कह रहे ना कि मैं यहाँ इनका बेरा लेने के लिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 8 दिन से हमारी दरी बिछी हुई है, बहादुरगढ़ में भी, यहाँ भी। लेकिन एक तो हमारे जो 35 कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह नहीं डली है और इनको औजार नहीं दिए जा रहे, रेडी नहीं दी जा रही है। कहाँ से काम करेंगे या अपनी तनख्वाह में से लेंगे तो वो तनख्वाह कितनी बड़ी है? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमारे जो ये सरकार ने ये कहा था ना कि भाई ये योद्धा है, योद्धा कहाँ के योद्धा है? ये सिर्फ कागजों में नाम लिख करके छोड़ दिया सफाई कर्मचारी योद्धा, लेकिन इनके बच्चों की सेफ्टी नहीं, खुद कर्मचारी की सेफ्टी नहीं। अगर जो हमारा अब ये बारिश के टाइम में अगर हमारा कर्मचारी गड्ढर में गिर के मौत हो जाएगी तो इसकी जिम्मेवारी सरकार पे बिल्कुल भी सफाई के सामान भी बिल्कुल नहीं है। और हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारे कर्मचारी को पक्का कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि पक्के कर्मचारी होने के नाते सरकार करना नहीं चाहती। असलियत में तो ये है, क्योंकि ये ठेकेदार जो लेके इन्होंने छोड़ दिए हैं, इनके ये ठेकेदार भी लगे बग्गे हैं। बात करने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल, लगातार 8 दिनों से कहीं ना कहीं धरने पर हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एरियर हमारा लटका हुआ है, सफाई कैसे होगी, सामान यहाँ पर नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने आप लोगों की मांगे सुनी है। आज शपथ ग्रहण समारोह भी था। यह भव्य जो इमारत है, इसलिए आप लोग देख सकते हैं, भव्य इमारत में आज जो नवनियुक्त यहाँ के चेयरमैन थे जिले सिंह सैनी, उनका शपथ ग्रहण था और यहाँ पर शपथ ग्रहण में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ शिरकत करने पहुंचे और धनखड़ साहब ने यहाँ पर आकर इन लोगों को ये कहा कि जल्द ही सरकार के समक्ष आप लोगों की जो मांगे हैं वो रखी जाएगी और आप लोगों का जो भी बकाया है या जो भी मांगे हैं उसको पूरी तरह से। और उसके बाद में यहाँ पर एसडीएम यहाँ पर रविंद्र कुमार पहुंचे और उन्होंने से एक एक चीज़ें इनसे समझने का प्रयास करा कि आखिर में खामियां कहाँ रही है, क्योंकि ये लगातार सरकार और जो प्रशासन है उनके बीच में जो दूरी बनी हुई है उसका मामला लगातार नज़र आ रहा है। क्योंकि जब कोरोना काल चल रहा था तो कोरोना योद्धा यही थे, जब लोग शहर घरों में नहीं निकल रहे थे तब इन योद्धाओं ने ही मोर्चा संभाला, सफाई व्यवस्थाएं करी। कई लोगों को यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जल तक गए थे, उसके बाद इन लोगों को सम्मानित किया गया, इन पर पुष्प वर्षाएं हो रही थी। लेकिन अब 8 दिनों से ये कोरोना योद्धा अपने हालात पर एज इट इज़ पड़े हैं। मैं आपको दिखा दूं कि सैकड़ों की संख्या पे यहाँ पर महिलाएं हैं और पुरुष भी यहाँ पर हैं। इनका घर का खर्चा कैसे चलेगा? 3 से 4 इनका एरियर यहाँ पर नहीं मिला है, सैलरी यहाँ पर नहीं दी जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इनका गुजर बसर कैसे होगा। इन योद्धाओं को इनके हाल पर क्यों छोड़ दिया गया? शुक्रिया। कर्मचारियों से मुलाकात हुई, लगातार 8 दिन से धरने पर बैठे हैं, क्या मांगे थी और क्या आश्वासन दिया आप लोगों ने? देखिए, कुछ विषय इनका टेक्निकल है और इनकी अपॉइंटमेंट का कोई विषय है। 2021 में रेगुलराइजेशन हुआ था, लेकिन जब ये लगे थे तो 14 की ये बात कर रहे हैं कि 14 में हम लोग लगे थे, तो किसी कारण से रेगुलराइजेशन इनकी 2021 में हुई है और वो बड़े शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हैं, अपनी बात को कह रहे हैं और हम इनके साथ हमने कहा है और वो बिल्कुल खुश हैं इस बात से। आप देख सकते हैं पीछे अभी उनके प्रधान जो अपने साथी यहाँ पे हैं उनसे भी हमारी बात हुई है और वो बड़े खुश हैं। आश्वासन हमने दिया है, उस काम को हम पूरा करेंगे। कुछ एक इनकी कोई एक महीने की कोई तनख्वाह का विषय आया है, उसको चेयरमैन साहब बैठ के अधिकारियों के साथ देख लेंगे और तनख्वाह में आपको पता है कि कोई विषय ऐसा है नहीं कि तनख्वाह ना रिलीज़ हो, वो रिलीज़ करवा देंगे। तो वो सभी इस बात से खुश हैं और चेयरमैन साहब ने आज ज्वाइन किया है, इस बात की उन्होंने बधाई भी दी है और उन्होंने लड्डू खिला के उनका स्वागत भी किया है, फूल माला पहना के स्वागत भी किया है। आज सवेरे जब शपथ ग्रहण समारोह था तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी भी आप बीच में आए थे और उनकी डॉक्टर कमल गुप्ता जी से, हमारे जो निकाय मंत्री हैं, उनसे भी बातचीत हुई है। वो भी इनके जो स्टेट के जो लीडरशिप है उनसे, ये पूरे प्रदेश का मामला है, अकेला झज्जर का नहीं है। तो जिस प्रकार से भी वो स्टेट लीडरशिप आगे बातचीत करेगी, जो भी निर्णय होगा उसको झज्जर में भी फॉलो करेंगे। और ये हमारे हम के बीच के लोग हैं, हम इनके साथी हैं, परिवार है, तो इस बात से वो बहुत खुश हैं और
चेयरमैन साहब का उन्होंने जिस प्रकार स्वागत किया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा दिन अपनी स्ट्राइक को कंटिन्यू धरना होने के बावजूद भी एक मानवता दिखाई है। उन लोगों ने चेयरमैन साहब का स्वागत किया, मीठा मुंह कराया। एक मानवता तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी दिखाई, बड़प्पन, और फिर उन लोगों ने भी दिखाया। देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी शपथ ग्रहण के लिए आए थे और वो सीधा आकर के इनको मिले, और जब विषय निकल करके आया तो क्योंकि वो अपनी बात को कह करके गए, माननीय कमल गुप्ता जी से बात करके गए हैं, तो एक पॉजिटिव सकारात्मक माहौल उनके कारण हमारा यहाँ पे बना। और हमने भी अभी जो अपने नगर परिषद के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके साथ बैठ करके चेयरमैन साहब ने मीटिंग ली है और उस मीटिंग में उनसे इस विषय में बात भी की है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है। 4 तारीख को उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भी इनका ऊपर भेजा है, क्योंकि फैसला नगर परिषद के स्तर पर नहीं होना है, पूरे स्टेट बॉडी का इनका इशू है, तो वो फैसला ऊपर से जैसे भी होगा और हमें उम्मीद है कि अच्छा होगा। इनके साथ खड़े, इनको सैलरी मिले, इनका रेगुलराइजेशन अच्छा हो, ये खुश होंगे तो अच्छा काम करेंगे। हमारा तो एक लक्ष्य है, अपने झज्जर को सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है। झज्जर को हम प्यार करते हैं, वी लव झज्जर, तो झज्जर को ऐसा बनाना है कि झज्जर ऐसा सुंदर शहर बने। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी अपनी ये बात ये कही है कि आने वाले 5 साल में झज्जर भी और शहरों से आगे लगे। बहुत अच्छा मौका है हमारे पास, क्योंकि दिल्ली के बहुत नज़दीक होने के बाद भी आज तक किसी भी सरकार ने जो पहले रही उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं किया। अधिकारियों का भी बड़ा अच्छा मन है, मैं तो हैरान हूँ कि इतना अच्छा होने के बावजूद भी काम उस तरीके से उस स्तर पर नहीं हो पाए। हम प्रयास करेंगे, अपनी तरफ से प्रयास करेंगे और झज्जर को मन को भी जीतेंगे और झज्जर को खुशहाल भी बनाने का काम करेंगे, झज्जर को सुंदर बनाने का काम भी करेंगे। चैलेंज सफाई कर्मचारियों से आप मिले, मीठा मुंह करा दिया, स्वागत भी हो गया, तो कल से काम पर? देखिए, मैं इसको चैलेंज नहीं मानता। हो सकता है इनके साथ कहीं किसी कार्य में कहीं रुकावट हो, तो वो बातचीत इन सभी कर्मचारियों से हुआ। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा स्वागत भी किया है, फूल मालाओं से लड्डू भी खिलाए हैं। हमने भी इनसे बातचीत की और ये बिल्कुल शांत भाव से, इनकी कुछ मांगे हैं उसके विषय में जैसा कि डॉक्टर साहब ने अधिकारियों से भी मीटिंग करी है, उनसे भी जाना है, तो इनका विषय है वो पूरे प्रदेश स्तर पर है, वो खाली एक नगर परिषद के माध्यम से नहीं होने वाला। तो इसके बारे में ऊपर से जब भी पूरे प्रदेश में फैसला होगा तो जो इनका काम जो अड़चन है जिसमें वो भी पूरा होगा और हम प्रयास हम भी करेंगे। ये शहर के अच्छे नागरिक हैं और शहर में सफाई का और हर तरह का कार्य ये करते हैं, तो हम चाहेंगे कि ये मिलजुल के कार्य करें। अपील भी की है आपने कि कल से काम पर लौटें? मैंने इनसे अपील की है कि चलो जो भी है वो चल रहा है, वो चलता रहेगा, केस भी इनका चलेगा, हम भी दोबारा से आगे प्रयास करेंगे। और मैंने इनसे अपील की है कि वो कल से अपने कार्य पे चले जाएं और अपना काम करें। तो देखते हैं अभी ये कल की अपील में दम है, लगे? मेरे को लगता है कि अपील में दम है और कल से या परसों से हम उम्मीद करते हैं कि ये अपना कार्य शुरू करेंगे। बात करने